यस चेक करते हैं सर। फटाफट। बाय नेट प्रॉफिट 2,40,000, फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाले, ए का 36,000, बी का 12,000, फिर उसके बाद बी को सैलरी दी 60,000 रुपीज। इधर बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग करके ए और बी का लिख दिया 2 लाख और 1 लाख करके 2,000, 1,000, 3,000 टोटल किए। तो इधर आया 2,43,000, इधर आया 2,43,000, और उसको जब इन दोनों इधर का टोटल कितना आ रहा था 1,08,000, उसको इससे जब माइनस किए तो आंसर आया 1,35,000। आंसर आया कितना 1,35,000। 1,35,000 मतलब इक्वल रेशियो मतलब होता है 1:1, दोनों को बराबर, इसको भी 1 मिलना, इसको भी 1 मिलना। तो इक्वल रेशियो को देखो कैसे डिस्ट्रीब्यूट किए, इक्वल रेशियो को कैसे डिस्ट्रीब्यूट किए देख लो। इक्वल रेशियो कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो गया भाई, ए को मिला 1,35,000 का 1/2 और बी को मिला 1,35,000 का 1/2। ऐसे शो करके हमको दिखाना होता है। ऐसे हमने दिखा दिया 67,500, 67,500। किसी को प्रॉब्लम, किसी को प्रॉब्लम? नो सर। किसी को कोई भी प्रॉब्लम नहीं है? पक्का? कोई भी ऐसे? अरे देखो इतना अच्छा तो नहीं हो सकते ना यार, या तो मैं इतना मतलब अगर कोई प्रॉब्लम नहीं आ रहा है तो उसका कारण ये है कि या तो मैं खराब पढ़ा रहा हूँ या आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है। लेकिन मैं खराब तो नहीं पढ़ा सकता, आपको समझ नहीं आ रहा होगा इसलिए प्रॉब्लम नहीं आ रहा होगा। कि समझ आ रहा है फटाक से रिप्लाई दो। सर आ रहे हैं। यस सर आ रहा है। चलो ठीक, ये तो टेस्ट सर आ रहा है। ओके। चलो कोई हमारे क्लास में अनुभा है क्या? अनुभा, अनुभा नहीं है? अनुपमा। अनुपमा है, इसको अनुपमा डाल दूंगा फिर मैं। अनुभा और काजल, काजल भी नहीं है क्या अपने क्लास में? ऐसी दो कन्या लेकर के आओ भाई, जो क्लास में नहीं है उसको लेकर के आओ ऐसी। अनुभा एंड काजल एंटर्ड इनटू पार्टनरशिप। चलो फटाफट देखो, प्यार से पढ़ना, एकदम ध्यान से पढ़ना। अनुभा एंड काजल एंटर्ड इनटू पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 2:1। स्क्रीनशॉट मान ले रहना। देयर कैपिटल वेयर 90,000 एंड 60,000। क्या बोल रहे हैं? अनुभा और काजल दो पार्टनर है भाई, बहुत अच्छी बात है, दोनों कन्या। 2:1 इन लोग का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बता दिया है। देयर कैपिटल कितना दिया हुआ है? अनुभा लगाती है 90,000 और काजल लगाती है 60,000। द प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर 45,000 और प्रॉफिट बता दिया लास्ट का 45,000 है, ये मेरा नेट प्रॉफिट है। अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप डीड बोथ द पार्टनर आर अलाउड सैलरी ऑफ ₹700 पर मंथ। 700 पर मंथ, इसको थोड़ा सा ध्यान देना। चलो सॉरी, ध्यान से पढ़ते हैं आपस से। बोथ द पार्टनर आर अलाउड सैलरी ऑफ ₹700 पर मंथ टू अनुभा। अनुभा को 700 रुपए पर महीने के हिसाब से मिलते हैं और 500 रुपए पर महीने के हिसाब से मिलता है काजल को। इंटरेस्ट इज अलाउड ऑन कैपिटल एट द रेट 5% पर एनम। द ड्रॉइंग ड्यूरिंग द पीरियड वेयर 8,500 from Anubha and 6,500 from Kajal. Interest is to be charged at the rate 5%, at the rate 5%, 5%, ये पर एनम को हटा देना दोस्तों, 5% on drawing prepare profit and loss appropriation account, prepare profit and loss appropriation account। क्या बोल रहे हैं? अनुभा और काजल दो पार्टनर है। इसको अगर अपन ध्यान से लिखते हैं, एक बार मैं इसको ऐसे आपको लिख के बताता हूँ, कभी भी ऐसे एकदम समझ नहीं आता ना तो आप इसको लिख लिया करो, कभी भी समझ नहीं आता ना तो इसको ऐसे लिख लिया करो। लिखने से क्या होता है, अपन को क्लियर समझ आ जाता है। ए और के दो पार्टनर है, ए का रेशियो है 2:1। इन लोग का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना दे दिया है? 2:1। इस ए पैसा लगाता है बिजनेस में 90,000 रुपए और ये लगाता है पैसा बिजनेस पे 60,000 रुपए। ठीक है। प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड कितना निकाल करके दे दिया है? 45,000 प्रॉफिट दे दिया है। क्लियर है? ए को सैलरी मिलता है 700 पर मंथ और इसको मिलता है, के को मिलता है 500 पर मंथ। क्या? सैलरी।
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना 5%, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 5% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देते हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकाल के नहीं दिया, इसको भी कैलकुलेट करता है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी है एट द रेट 5%, ये भी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी कितना है एट द रेट 5%। क्लियर है? चलो अब हम लोग लिखेंगे दोस्तों एक तो यहाँ पास कॉन्सेप्ट, हम लोग यहाँ पास लिखेंगे कॉन्सेप्ट। आप लोग भी कॉपी में लिखना चालू करना, आप लोग भी कॉपी में लिखना चालू करना। यहाँ पास लिखना, सबसे पहले हेडिंग डाल देना, सबसे पहले हेडिंग डालना, हेडिंग डाल देना सैलरी, हेडिंग डालो सैलरी, सैलरी करके हेडिंग डालो और लिखो इट इज always calculated by per annum. It is always calculated by per annum, मतलब सैलरी इज ऑलवेज कैलकुलेटेड बाय पर एनम, सैलरी को हमेशा पर एनम लेते हैं, सैलरी हमेशा पर एनम लेते हैं। For example, if in question given per month, if in question given per month, then multiply 12. If in question में given per month, then multiply 12. In question given per quarter, then multiply by 4. In question given per quarter, then multiply by 4. If in question given half yearly, if question given half yearly, then multiply by 2. तो जब हम ऐसे क्या करने बोल रहे हैं कि कभी भी सैलरी को, आपको कॉन्सेप्ट याद रखना है, कभी भी सैलरी जो है हमेशा पर एनम लिया जाता है, सैलरी को हमेशा पर एनम लिया जाता है। अगर सैलरी में कभी भी पर मंथ लिखा होगा तो आप उसको 12 से मल्टीप्लाई करोगे, अगर पर क्वार्टर बोला होगा तो उसको 4 से मल्टीप्लाई करोगे, अगर हाफ ईयरली बोला होगा तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्या आप सबने लिखा? इसको फटाफट रिप्लाई दो। यस सर। यस सर। सर पर एनम यानी क्या होता है? पर एनम मतलब साल भर होता है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को अगर सॉल्व करते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते तो इसमें भी कुछ नहीं है भाई, इसमें भी कुछ नहीं है, बस आपको क्या था, यही सैलरी को समझना था। अब यहाँ पर मैं अगर इसको रफली सॉल्व करता हूँ तो ध्यान से देखना आप लोग, इस क्वेश्चन को स्क्रीनशॉट कर लेना है, लिखा दूंगा, मैं सिंपल सॉल्व कर रहा हूँ। सबसे पहले यहाँ लिखेंगे बाय नेट प्रॉफिट, बाय नेट प्रॉफिट कितना लिख देंगे 45,000 रुपीज, बाय नेट प्रॉफिट करके लिख देंगे 45,000 रुपीज। इधर लिख दूंगा टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना लिखूंगा, ए का लिखूंगा और के का लिखूंगा। ए का कैपिटल 90,000 का 5% कितना आएगा 4,500 आएगा, और बी का कैपिटल आएगा कितना 3,000, कितना आएगा 3,000, तो टोटल यहाँ पर लिख दूंगा 7,500, ये आ जाएगा। फिर उसके बाद सैलरी दे रहे हैं तो यहाँ पर लिखूंगा टू सैलरी करके, यहाँ लिखूंगा टू सैलरी, और जैसे इंटरेस्ट को दिया था ना वैसे ए और के करके अलग अलग नीचे लिखूंगा। ए को सैलरी मिलेगा कितना 700 इंटू 12, कितना मिलेगा 700 इंटू 12, क्योंकि 700 रुपए पर मंथ है, और बी को सैलरी मिलेगा 500 इंटू 12, 500 इंटू 12, तो 700 इंटू 12 करेंगे कितना आएगा, 500 इंटू 12 करेंगे कितना आएगा, ये कितना आएगा 7,200, ये कितना आएगा 7,200, और ये कितना आएगा, नहीं ये कितना आएगा 8,400 आएगा शायद, 1200 इंटू 7 का कितना है 8,400, हाँ 8,400, 8,400, मैं गलत लिख दिया था दोस्तों, सॉरी, 8,400, और ये आएगा आपका 6,000, कितना आएगा 6,000। दोनों को टोटल करेंगे तो कितना आ जाएगा, टोटल करेंगे तो आएगा 14,400, आउटर कॉलम पे लिख देंगे 14,400,
क्लियर है? ड्राइंग अगर कमीशन तो नहीं दिया है, ड्राइंग दिया है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग सेम टू सेम कैपिटल टाइप निकालेंगे ए का और के का। ड्राइंग कितना दिया हुआ है दोस्तों? ड्राइंग दिया हुआ है, देखो ड्राइंग पीरियड ड्यूरिंग द ड्राइंग ड्यूरिंग द पीरियड वेयर 8500, ए का ड्राइंग है 8500, उसका 5% निकालेंगे। बी का ड्राइंग है कितना 6500 रुपीज, 6500 रुपीज, इसका 5% निकालेंगे। 8500 का निकालो, 8500 इंटू 5% कितना आएगा? 425। कितना आएगा? 425। और 6500 का निकालो, 6500 का 5%, 325। कितना आएगा? 325। दोनों का टोटल करके आउटर कॉलम पे लिख देंगे, जो आएगा इसको प्लस माइनस करने के बाद आपका आंसर निकल जाएगा। क्या ये आपको बन सकता है? क्या ये आपसे बन सकता है? यस सर। पक्का क्वेश्चन को स्क्रीनशॉट कर लो फटाफट। यस सर। बाकी लोग रिप्लाई नहीं देते रे, कैसे पढ़ाई को एंजॉय नहीं करते आप लोग? यस सर। तुम लोग को Yes, पता sir. नहीं है, Yes, मैं sir. रियली Yes, बताऊं, एक दिन एक काम करना दिशा, एक काम करना, अभी जो भाई पढ़ रहे हैं, बहन पढ़ रही है ना सीए फाउंडेशन का, उसका क्लास को भी अटेंड करना। मतलब वो तो है, अभी तो उन लोग को जनरल ही पढ़ा रहे होंगे रे, देखना कभी देशना से पूछना दिशा क्या पढ़ा रहे हैं अभी अकाउंट में। अभी तो लोग को थ्योरी वगैरह पढ़ा रहे होंगे, नहीं तो जर्नल एंट्री पढ़ा रहे होंगे, कभी पूछिए क्या? नो सर, ऐसे मतलब हाँ वैसे टाइप का चल रहा है अभी, सिंपल पर्सनल अकाउंट वगैरह चल रहा था, वो कर रही देखो थी, अभी मैं देखी थी। हाँ क्लास 11th वाला ही चल रहा है, मतलब जो क्लास 11th का पढ़ रही है तू जाके पढ़ा सकती है उसको। तो क्या है ना, ऐसे ही पढ़ाते हैं उन लोग, इतना थोड़ा इंजॉयमेंट होता है, बात करते हैं, थोड़ा रिप्ले देते हैं तो अच्छा लगता है, कम से कम माहौल बनता है थोड़ा मस्त एंजॉय के साथ। मतलब जब बैठते हो ना, तो सबके सब स्टूडेंट्स को बोल रहा हूँ कि आप अगर बैठे तो देखो, जैसे कि मैं अगर अब दिखा तो नहीं सकता, मैं खुद अपने क्लासरूम पे, जहां मेरा क्लासरूम है ना, वहां मैं अकेला बैठ करके तुम लोग को पढ़ा रहा हूँ। पीछे बोर्ड दिखता होगा, अगर मेरा फोटो दिखता होगा तो पीछे बोर्ड दिखता होगा, दिखता है बोर्ड? देखो पीछे व्हाइट कलर दिख रहा है बोर्ड। Yes, sir. बोर्ड दिखता है दोस्तों। मैं क्लासरूम में अकेला होकर के पढ़ाता हूँ तुम लोग को, वैसे तुम लोग भी ना जब पढ़ते हो तो अकेले होकर के पढ़ा करो एक रूम पे। और जैसे माइक ऑन करने बोलता हूँ, फट से माइक ऑन किया करो, जैसे अभी भी करते हो ना तुम लोग, तो किसी के घर का कुछ आवाज नहीं आता, मतलब तुम लोग अपने घर में अकेले ही पढ़ रहे हो। कई लोग होते हैं जिन लोग का माइक ऑन होता है तो टीवी वगैरह का आवाज आ जाता है, बट ऐसे गलती मत करना पर्सनल रूम में, ताकि आप लोग अच्छे से कनेक्ट होकर के पढ़ाई करो, जिसको हम लोग 100% मतलब ज्ञान जो ले रहे हैं ना हमारे से 100% हो, टाइम पास ना करें। इससे हमारा एमबी भी जाएगा और फालतू टाइम वेस्ट भी होगा, वो अच्छा नहीं है। ज्ञान दूं? चलो हाँ, सर ने अभी आप लोग को क्या बताया? सर ने अभी आप लोग को बताया सैलरी हमेशा कैसे होना चाहिए? पर एनम होना चाहिए। सैलरी हमेशा क्या होना चाहिए? पर एनम होना चाहिए। सर ने अभी आप लोग को बताया क्या ऐसी? तो लो यस sir. एक्चुअली क्या होता है दोस्तों, हम लोग अभी जो बिजनेस स्टार्ट करते हैं ना, अभी अपन को जो बनाने के दिए रहते हैं ना, हम सोचते हैं कि हमारा बिजनेस स्टार्ट हुआ है 1 अप्रैल से और एंड होता है 31 मार्च को। मतलब अगर मान लो जब 1 अप्रैल 2018 को स्टार्ट हुआ था बिजनेस, तो एंड हुआ होगा 31 मार्च 2019 को। तो इनके बीच में ड्यूरेशन कितने महीने का काम हुआ होगा दोस्तों? 12 मंथ काम हुआ है। कितना मंथ होता है? 12 मंथ होता है, पता है आप लोग को? Yes, sir. हाँ, तो भाई अगर वहां पास किसी को सैलरी दिए हैं, बोल रहे जैसे 700 रुपए पर मंथ दिए हैं बोल रहे हैं, तो उसका बिजनेस में उसने एक महीने का 700 रुपए दिया होगा, तो टोटल 12 महीने तो दिया होगा ना, इसलिए तो 12 मल्टीप्लाई कर रहे हैं। टोटल 12 महीने तो दिया होगा करके, तो 12 मल्टीप्लाई करके इसको 8400 लिखे, कि हम ये सोच रहे हैं कि हमारा जो बिजनेस है वो पूरा साल भर काम हुआ है, हमारा जो बिजनेस है वो साल भर काम हुआ है, इसलिए साल भर का हम उसको क्या देंगे? सैलरी देंगे। समझ आ रहा है? ये जो मैं बोले समझ आया? Yes, sir. क्यों पर एनम लेते हैं? कई लोग पूछेंगे ना भाई कि सर आपने बता दिया सैलरी पर एनम लेना है, क्यों लेना है पर एनम?
तो ज्ञान दे रहा हूं भाई, इसलिए लेना पड़ता है कि हम अपने बिजनेस को समझते हैं कि ये पूरा ईयर चला है, पूरा ईयर साल भर चला है, और जब साल भर चला है तो साल भर चला है तो भाई एक महीने का 700 रुपए दे रहे हैं तो साल भर का कितना देंगे ये हम लोग निकालते हैं। किसी को इस प्रकार का कोई डाउट? आदित्य को जैसे होता था, क्लियर है? यस सर। Yes, चलो sir. अब ध्यान से सुनना, अगर ऐसा कोई क्वेश्चन हो जाए जो स्टार्टिंग पे ही बोल दे कि मेरा बिजनेस स्टार्ट हुआ है 1 जुलाई से, 1 जुलाई 2018 से, और मेरा बिजनेस एंड होता है 31 मार्च 2019, 31 मार्च 2019, और मैं ए को सैलरी देता हूं 700 पर मंथ, तो यहां पर जब सॉल्व करूंगा तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे 2A सैलरी करके मैं क्या 700 इंटू 12 करूंगा? क्या बोलो? सर ने बताया है कि जब पर मंथ होता है तो पर मंथ होता है तो कितना देना पड़ता है? इंटू 12 करना पड़ता है, तो यहाँ भी 12 मल्टीप्लाई करूंगा क्या? नो सर। नो सर। नहीं सर, नहीं करेंगे सर। सर क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि 1 जुलाई 2018 से 31 मार्च 2019 9 महीना होता है, 9 मंथ होता है। 9 मंथ मेरा बिजनेस चला है, तो यहां पर मैं मल्टीप्लाई 12 से करूंगा कि 9 से करूंगा दोस्तों? 9 से करूंगा। ये ज्ञान, एक्स्ट्रा ज्ञान जो बोर्ड पेपर में नहीं आएगा, ये ज्ञान मैं दे रहा हूं। जो बच्चा सीएमए करना रहेगा उनको अगर ऑब्जेक्टिव में पूछ दिया तो उसके लिए ज्ञान दे रहा हूं कि ये 9 मंथ के हिसाब से फिर इसको कैलकुलेट करेंगे। यहां पर 12 हम लोग 12th क्लास के लिए याद रखेंगे कि 12 से मल्टीप्लाई होता है, क्योंकि हर क्वेश्चन पे 12 से ही मल्टीप्लाई होगा। एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं दिखेगा, क्योंकि हम सबको क्या लेंगे? ईयर एंडेड पूरा साल लेंगे, ईयर एंडेड पूरा साल लेंगे। लेकिन अगर गलती से बिजनेस स्टार्ट कहीं और से हुआ है और एंड अगर उससे पहले हो जा रहा है, मतलब मंथ यहाँ पर जो मैं लिखा हूं, ये वाला कॉन्सेप्ट याद रखना, तो उसके हिसाब से ये आपको समझना है कि जितना महीना बिजनेस चला है उतना महीना ही हम उसको सैलरी देंगे जितना महीना बिजनेस रन हुआ है। क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. तो ये ज्ञान आप लोग को समझ आया कि नहीं? ये ज्ञान समझ आया?